अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टॉपिक 9 सिंगल एंट्री पढ़ते हैं एंड 14 क्वेश्चंस तक जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो हमारा वर्क अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं मिस्टर साथ मेंटेन हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये 1 जनवरी का डेटा दिया गया है एंड ये 31 दिसंबर का डेटा दिया गया है। इसके बाद हमें एडिशन इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें एडिशन इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है, ड्राइंग है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, अक्रूड कमीशन इनकम है, आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी बिल्स एंड टैक्स पे बिल है। ठीक है, रिक्वायर्ड बहुत सिंपल है, जैसे अभी देखते हुए आए हम क्वेश्चन नंबर मतलब 13-14 में कि कैपिटल एट स्टार्ट और एंड कैलकुलेट करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले हम कैपिटल एट स्टार्ट और एंड कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमें ये हेडिंग शो करनी होती है, इस तरीके का कॉलम्स प्रिपेयर करने होते हैं। ये 1 जनवरी 2006, ये 31 दिसंबर 2006। ठीक है, और हमने ये सारे अकाउंट्स लेने हैं। सबसे पहले हमने कैश लिया दोनों साइड का 15,000 10,000। यहाँ पे हमने लिखा 15,000 10,000। इसके बाद हमने लिखा अकाउंट रिसीवेबल 25,000 40,000। 25,000 40,000 का हमने अकाउंट रिसीवेबल लिया। इसके बाद हमने ली मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 30,000 50,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 30,000 50,000। इसके बाद आ जाते हैं सप्लाईज पे 1,000 3,000 1,000 3,000 सप्लाईज। इसके बाद इक्विपमेंट था 40,000 1,20,000 ऑफ इक्विपमेंट 40,000 1,20,000। अब एसेट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम टोटल कर लेते हैं। ये साइड टोटल करेंगे, आप ये साइड टोटल करेंगे, टोटल एसेट्स आ जाएंगे आपके पास 1,11,000 2,23,000। फिर आप लेस लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ में जैसे हमारे पास अकाउंट पेबल है 11,000 का 23,000 का, आपने यहाँ पे क्या करा अकाउंट पेबल शो कर दिया 11,000 का 23,000 का। 1,11,000 में से 11,000 गए, कैपिटल एट स्टार्ट आपके पास आ गया 1 लाख का। फिर 2,23,000 में से 23,000 गए, सो कैपिटल एट एंड आ गया आपके पास 2 लाख का। ये कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड कैलकुलेट हो गया। अब हम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस पर आ जाते हैं। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम कैपिटल एट एंड लिखते हैं जो कि 2 लाख की है। ठीक है, सबसे पहले हम कैपिटल एट एंड लिखते हैं जो कि 2 लाख का हमने कैलकुलेट करा है। फिर हम ऐड करते हैं ड्राइंग यहाँ पे इस तरीके की कैलकुलेशन करनी होती है। बहुत कम ऐसा है कि ड्राइंग की एग्जैक्ट वैल्यू बताई हुई कि भाई इस साल इतनी ड्राइंग हुई है, हमें खुद से कैलकुलेट करनी ही होती है। जैसे कि पहली जो एडिशन इन्फॉर्मेशन है वो एडिशन इन्वेस्टमेंट की है, सेकेंड डेप्रिसिएशन की। थर्ड में कह रहे हैं कि भाई मिस्टर साथ विड्रो 1,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, 1,000 हर महीने विड्रॉ करते रहे हैं और 1 जनवरी से। ठीक है ना, मतलब ये नहीं बताया 1 जनवरी से, लेकिन इनका अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से। तो जनवरी से दिसंबर तक इन्होंने जो है ना 1,000 विड्रॉ करे। तो ये क्या हो, मतलब 12 महीने इन्होंने 1,000 विड्रॉ करे, इसलिए हम 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एड ड्राइंग 1,000 मल्टीप्लाई बाई 12, टोटल ड्राइंग आ गया हमारे पास 12,000 की। ये दोनों अमाउंट आपने प्लस करी, टोटल कैपिटल आ गया आपके पास 2,12,000 का। इसके बाद हम लेस कर देते कैपिटल एट स्टार्ट भी और लेस कर देते एडिशन इन्वेस्टमेंट भी। कैपिटल स्टार्ट तो अभी हम कैलकुलेट करके आए 1 लाख का, या आपने 1 लाख लिखी है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी 60,000 की। ठीक है, ये आपने 60,000, इन दोनों को आपने प्लस करा और यहाँ जाके आपने इसको माइनस कर दिया। सो 1,60,000 जब टोटल कैपिटल से माइनस करेंगे, ठीक है, मतलब 2,12,000 से जब हमने माइनस करा 1,60,000, सो अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ गया 52,000 का। फिर आप लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए गए होंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन दिया गया है 10,000 का, ये आपने डेप्रिसिएशन लिखा 10,000 का। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, सो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है आपके पास 4,000, आपने यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टाइजिंग नेगेटिव में लिखी 4,000। ठीक है, यहाँ पे लेस भी लिख दिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्रीपेड एडवर्टाइजिंग के बाद आ जाता है अक्रूड कमीशन इनकम। इसका काम इनकम साइड पर अभी नहीं। आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी बिल्स, कभी कभार इनकम और एक्सपेंस के ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनको पहचानना होता है, जिनको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हो, अक्रूड हो या अनपेड हो, ये जो है ना 3 के साथ आएगा, वो 2 के साथ आ सकता है, या तो एक्सपेंस के साथ आएगा या इनकम के साथ आएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अक्रूड आया कमीशन इनकम, तो हमें पता है कि यार ये इनकम है, इनकम के साथ अगर अक्रूड आ रहा है इट्स मीन कि हमें ये रिसीव करनी है।
और एक्सपेंस के साथ अगर अक्रूड आता है तो इट्स मीन कि हमें पे करना है। अब यहाँ पे यूटिलिटी बिल क्या होता है? यूटिलिटी बिल इनकम है या एक्सपेंस है? यूटिलिटी बिल होता है एक्सपेंस, ठीक है। बिल तो एक्सपेंस होता है ना, ये एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी बिल का मतलब ये है कि बिल इस साल का है जो कि हमने नहीं पे करा, हम अगले साल जाके पे करेंगे, जो कि 9000 का है। तो इसको यूटिलिटी बिल के, ठीक है, फिर यूटिलिटी बिल हमने एक्सपेंस के नाम से लिख दिया 9000 का, ठीक है। देखिए एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग अगर आ रहा है ना तो, ठीक है, तो एक्सपेंस के साथ जब आउटस्टैंडिंग आ रहा है ना तो वो लायबिलिटी भी है और वो एक्सपेंस भी है। तो उसको स्टेटमेंट ऑफ फेयर में तो हम लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी लिखेंगे। सो आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी बिल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब है टैक्स पेबल 2000 का। सो पेबल है, ये भी एक एक्सपेंस होता है। तो मैंने बताया था कि पेबल हो मतलब लायबिलिटी जो हो उसको एक्सपेंस भी कहेंगे और उसको लायबिलिटी भी कहेंगे। तो इसी तरीके से टैक्स पेबल जो है वो 2000 का यहाँ पे भी आएगा और फिर स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में लायबिलिटी साइड पे भी उसे लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंप्लीट हो गया। हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे 10,000 माइनस 4,000 प्लस 9,000 प्लस 2,000, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए हमारे 17,000 के, जो कि अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट 52,000 का था। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने माइनस करे, सो हमारे पास आया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 35,000 का, ठीक है। फिर हमने ऐड करी अदर इनकम। अदर इनकम में हमारे पास अगर देखा जाए जस्ट कमीशन इनकम था 15,000 का, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कमीशन इनकम लिख दिया 15,000 का। फिर हमने क्या करा कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कमीशन इनकम में ऐड करेंगे, ये एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा 50,000 का, ठीक है। आप कहेंगे कि यार ये तो रिसीबल था, हमने इसको इनकम में क्यों लिखा? क्योंकि इनकम भी है और रिसीबल भी है, तो इसको स्टेटमेंट ऑफ फेयर में हम करंट एसेट पे भी लिखेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे इनकम साइड पे भी लिखेंगे, ठीक है। सो हमारी स्टेटमेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस की वो प्रिपेयर हो गई। ये एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आया हमारा 50,000 का। जब हमारे पास इनकम नहीं होती ना तो फिर यही जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना, यही हमारा नेट प्रॉफिट होता है। लेकिन जब इनकम आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, वो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। फिर हम अदर इनकम ऐड करते हैं, फिर वो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। सो प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस हमारी प्रिपेयर हो गई है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर आ जाते हैं, जो कि एसेट साइड, लायबिलिटी प्लस इक्विटी साइड, ठीक है। सबसे पहले करंट एसेट की हेडिंग डाली आपने। करंट एसेट में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कैश 10,000 का। यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि कैश लिखा आपने अकाउंट्स पे लिखेंगे, आप मर्चेंडाइज लिखेंगे, आप सप्लाईज लिखेंगे। अभी तक मैंने 4 अकाउंट्स आपको बताएं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, सप्लाईज, और एग्जैक्ट अमाउंट लिख देंगे जो आपकी यहाँ पर होगी, क्योंकि कैश, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, मर्चेंडाइज हो गई, सप्लाईज हो गई, उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है। जब रिलेटेड कोई अकाउंट नहीं होता, मतलब कोई मतलब यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा होता, तो इस क्या करते हैं हम कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है वही लिख देंगे, ठीक है। हमने अभी तक कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, सप्लाईज लिख दी। अब हम देखेंगे यार कोई करंट एसेट हमारा एडिशन इन्फॉर्मेशन में तो नहीं है। सो हमने यहाँ देखा एडिशन इन्वेस्टमेंट है, ये तो डेप्रिसिएशन है, ये तो ड्राइंग है। पर प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है 4,000 का, सो ये आएगा प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 4,000 का। फिर अक्रूड कमीशन भी है, मतलब कमीशन रिसीवेबल अभी रिसीव नहीं हुई है तो अगले साल जाके रिसीव हो जाएगी 15,000 की, ये भी आएगी कमीशन रिसीवेबल के नाम से 15,000। अब हमारे करंट एसेट कंप्लीट हो गया, हम टोटल करेंगे। जब आपने तमाम अमाउंट को टोटल किया, आपके पास टोटल करंट एसेट्स आ गए 1,22,000 के। फिर आपने फिक्स एसेट्स की हेडिंग डाली। फिक्स एसेट में हमारे पास जस्ट इक्विपमेंट था 1,20,000 का और इसका अलाउंस था 10,000 का। इक्विपमेंट हो गया 1,20,000, लेस करेंगे अलाउंस 10,000 का। सो आपके पास, ठीक है, या आपने 1,20,000 लेस करे 10,000 का अलाउंस, तो आपके पास 1,10,000 का जो है वो अब इक्विपमेंट है और यही टोटल फिक्स एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। ये अलाउंस आप कहाँ से पिक करेंगे, आप ये डेप्रिसिएशन से पिक करेंगे भाई 10,000 का, ठीक है। हमेशा अलाउंस माइनस करके ही फिर रिमेनिंग अमाउंट लिखते हैं 1,10,000 की। फिर टोटल फिक्स एसेट्स भी हमारा 1,10,000 है। टोटल करंट एसेट्स, टोटल फिक्स एसेट, ये कितने हो गए टोटल एसेट्स 2,32,000, 2,32,000, ठीक है। टोटल करंट एसेट्स में हमने टोटल फिक्स एसेट ऐड कर दिए। सो टोटल एसेट्स हो गए आपके पास 2,32,000 के। अब हम इक्विटी साइड पर आ जाते हैं। उसमें हमने करंट लायबिलिटीज लिखी। करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर तो जस्ट अकाउंट पेबल था 23,000 का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट पेबल लिख देंगे 23,000 का, ठीक है। इसके बाद फिर एडजस्टिंग डेटर में देखेंगे कोई लायबिलिटी तो नहीं है जो हमें अगले साल जाके पे करनी है, इस साल की है लेकिन अगले साल जाके पे करनी है। सो अगर देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी बिल था
9000 का और टैक्स पेबल था 2000 का। ये लायबिलिटी है जो अगले साल जाके पे करनी है। सो यूटिलिटी बिल पेबल 9000, टैक्स पेबल 2000, ठीक है, ये एक लायबिलिटी है जो अगले साल जाके पे करनी है। इन तमाम लायबिलिटी को प्लस करा, ये टोटल करंट लायबिलिटीज हो गई 34000 की, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो नहीं है। अब डायरेक्ट ऑनर सिक्योरिटी की हेडिंग आ जाएगी। ऑनर सिक्योरिटी में सबसे पहले कैपिटल एट स्टार्ट लिखते हैं, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करता 1 लाख का, ठीक है। फिर उसमें ऐड करते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि आप यहाँ से पिक करेंगे 60000 की, ठीक है। फिर लेस करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग आप क्या लेंगे, देखिए 1000 की पर मंथ लेते थे और इन्होंने 12 महीने ली, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। सो आप ड्राइंग को किस तरीके से करेंगे, लेस ड्राइंग लिखेंगे। आपने 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। मतलब जो आप स्टेटमेंट में करके आए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में करके आए ड्राइंग की कैलकुलेशन, सेम वही कैलकुलेशन आपने यहाँ पे भी करनी है। तो एग्जैक्ट ड्राइंग आपको पता चल जाएगी 12000। फिर आपने नेट प्रॉफिट को भी ऐड करना है, जो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेट करके आए 50000 का, ठीक है। ये आपने 50000 का नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया। सॉरी, ये मैंने माइनस की फिगर में लिख दिया है इसको, देखिए माइनस की फिगर में मैंने लिख दिया, आप लोग ही लिख दिएगा। नेट प्रॉफिट हमेशा कभी भी माइनस में नहीं आता, ठीक है। सो कैपिटल एट स्टार्ट प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट। कैपिटल एट एंड आपके पास आ जाएगा 1,98,000 का। फिर आप क्या करेंगे भाई, टोटल करंट लायबिलिटीज 34000 की थी, उसमें आपने कैपिटल एट एंड को ऐड कर दिया। टोटल इक्विटीज आ गए 2,32,000 के। दोनों साइड देख लें इक्वल है, इट्स मीन कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करेक्ट है, सही है। सो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है सिंगल एंट्री का।